This is Travel Guide of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान। और हम लोग इस वक्त वादी सवात में हैं और हमारी आज की डेस्टिनेशन है कलाम। हम लोग सैदू शरीफ से निकल चुके हैं और सैदू शरीफ से कलाम का डिस्टेंस कोई 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर, और तकरीबन हम लोग 3.5 घंटे में वहां पहुंचेंगे। रास्ते में हम मदियन और बहरीन भी रुकेंगे। और कलाम की एक और खास बात यह है कि वहां पे 2 दरिया मिलते हैं, ऊशू और उतरोट, और वो मिलकर दरियाए सवात बनता है, और जो कि हमारे पीछे आपको नजर आ रहा है। तो आइए चलते हैं कलाम, लेट्स गो। मजमूई तौर पर सवात एक हसीन और सरसब्ज खत्ता है जिसमें आप जिस जानिब भी जाएं रास्ते में सरसब्ज और लहलहाते खेत, बलखाती पगडंडियां और दरिया और चश्मे नजर आएंगे। कलाम तक का तमाम सफर दरियाए सवात के इर्द गिर्द चलता है। राइट नाउ आई एम इन मदियन, और मदियन जो है वो सैदू शरीफ से 56 किलोमीटर के फासले पे है, यानी कि 56 किलोमीटर, एंड वी आर ऑन अ वे टू कलाम। ये डिस्टेंस उतना ही है जितना मियां दम का था, लेकिन रोड जो है डिवाइड हुई थी, और ये रोड कलाम को जाती है बहरीन से होते हुए। इस जगह की खास बात यह है कि दरियाए सवात जो है शहर के बीच में से गुजरता है। इट्स अनदर टिपिकली ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क स्पॉट इन द सवात वैली। पहाड़ हैं, बादल आए हुए नीचे, और पानी का रंग बहुत खूबसूरत है। एक इट्स ऑलमोस्ट ग्रीन, ग्रे ग्रीन, इट्स वेरी लुकिंग वेरी प्रिटी। यहाँ की एक और खास बात, यहाँ की ट्राउट मछली है। जी हाँ, ये वही मछली है जो कि हमने नारायण में इतनी पकड़ने की कोशिश की मगर हमारे हाथ में नहीं आई, और जो कि हमने चित्राल में खाई। और यहाँ पर वो मछली आप खरीद सकते हैं बाजारों में, क्योंकि यहाँ पर उसके फार्म्स हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, जहाँ पर ट्राउट की अफजाइश की जाती है। और जहां अगर आप ठहरना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी जगह डेवलप्ड है इस लिहाज से। दरिया के किनारे आपको ठहरने की जगह नज़र आएंगी। दरिया जो है मेरे साथ साथ बह रहा है, और वी आर राइट ऑन द एज एक्चुअली। आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा एज के करीब ना जाएं अगर आप कोई तस्वीरें वगैरह ले रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो। और बच्चों का भी ख्याल रखें, मेक श्योर कि दे डोंट गो टू नियर द एज। इट्स अमेजिंग। डिलिशियस। वादी सवात में अगर आप सैरो तफरी और हाइकिंग से जरा थक जाए ना, तो खालिश शहद से बेहतर कोई चीज नहीं जो आपको रिफ्रेश कर सके। प्योर हनी। जी हाँ, मैं इस वक्त एक बी फार्म के पास बैठा हूं, और इस तरह की जगह आपको बहुत सारी नजर आएंगी जहां जगह जगह शहद तैयार किया जाता है, खालिश शहद। लेट मी ट्राई सम ऑफ इट अगेन। हम लोग इस वक्त मदियन के एक ट्राउट फार्म में है जहां पर ट्राउट मछली ब्रीड की जाती है। तो मेरे साथ यहाँ के सुपरवाइजर बैठे हैं, इनसे कुछ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब। अच्छा, जरा ट्राउट मछली के बारे में हमें बताइए। अच्छा जी, हमारे साथ जी मैं गुलजादा सुपरवाइजर हिचरी मदियन का बोल रहा हूँ। हमारे साथ ये 3 किस्म ट्राउट पाया जाता है, एक रेनबो ट्राउट, एक केमलूप ट्राउट, एक ब्राउन ट्राउट। 3 किस्म ट्राउट हमारे साथ पाए जाते हैं। ये 2 ट्राउट फार्म, 2 जो है ना, रेनबो ट्राउट, केमलूप, इससे हम अंडे हासिल करके स्टॉकिंग के लिए, दरिया के लिए ब्राउन ट्राउट से स्टॉकिंग के लिए अंडे रखते हैं। अच्छा। और बाकायदा हम सेल के लिए मछली अफजाइश करके बेचते हैं। ये जो नीचे हम देख रहे हैं, ये वाली रेनबो ट्राउट है? ये केमलूप और रेनबो तीनों मिक्स है।
अच्छा, इनको आपने किस तरह डिवाइड किया हुआ? ये सब मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों ने कुछ मछलियां यहाँ रखी हैं, कुछ एक और पॉन्ड में, कुछ एक और में, तो ये इसको किस हिसाब से आपने डिवाइड किया है? इसको हम इस हिसाब से डिवाइड किया है कि बड़े और छोटे अलग कर दिया है। अच्छा। ये हम जो आप जो नजर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा ब्रूडर स्टॉक है हमारा। 7 साल इसका, कम से कम 7-8 साल का है ये। इसके नेक्स्ट जो है वो 4 साल का है। अच्छा। इसी तरह डिवाइड किया हमने मुख्तलिफ तालाबों में। ये ब्रीडिंग है, ये ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग स्टॉक है और इनकी उम्र है 7-8 साल। हाँ, काफी ज्यादा उम्र है इन लोगों की। अच्छा, जो लोग हम लोग खाते हैं ट्राउट मछली, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और उसका साइज कितना होना चाहिए? उसके कम से कम जी उसके खाने के लिए होता है 2 साल के मछली, जो वो खाने के लिए बहुत अच्छा जायका उसमें अच्छा होता है। टेस्ट जो है ना उसका 2 साल के मछली में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 2 साल और हाँ। उसका वजन कितना होता है तकरीबन? तकरीबन होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम। हाँ जी। अच्छा, ये जो आप ये चीजें बार बार फेंक रहे हैं, ये क्या इनकी खुराक है? मछलियों का खुराक है जी। तो इसमें होता क्या क्या है? इसमें 14 अज़ा होते हैं। फिश मील, बोन मील, विटा स्ट्रेस, सोयाबीन ऑयल, खुश दूध, आटा, गंदम, मुख्तलिफ। तो ये मैं डाल सकता हूँ थोड़ी सी? हाँ जी, डालो जी, बिल्कुल। है, मछलियाँ आएंगी ना ऊपर? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, कुछ डाल के देखते हैं। मछली नहीं आई। यस ऑफ कोर्स। तो ये काफी मुफीद होती है, मतलब ये ज्यादा डॉक्टर साहिबान कहते हैं ये हार्ट अटैक के लिए अच्छा होता है। किसके लिए होता? हार्ट मरीज होता है ना, हार्ट। अच्छा, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है? ये बहुत अच्छा है जी। यस। ओह, नाराज में मुझसे पकड़ी नहीं गई ट्राउट, और आज इतनी सारी पकड़ ली। इट्स पे बैक टाइम। हम लोग अभी कालाम के रास्ते में हैं और ये जगह जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये है बहरीन। ये वो बहरीन नहीं जिसके लिए वीजे की जरूरत होती है, बल्कि ये वो जगह है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वादी सवात में खूबसूरत सा स्पॉट, काफी डेवलप जगह है। यहाँ आप रात भी गुजार सकते हैं, होटल्स वगैरह है जहाँ पे रात बसर की जा सकती है। और यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ हाइकिंग के लिए बड़े अच्छे अच्छे ट्रेल्स हैं। तो आइए हाइकिंग करते हैं थोड़ी सी। बहरीन सैदू शरीफ और कलाम के तकरीबन दरमियान में है। यहाँ थोड़ी देर ठहर कर आप चाय वगैरह पी सकते हैं कलाम के रास्ते में, और क़याम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि कन्वीनियंट भी है। यहाँ आपको साफ़ सुथरे और दरमियाने दर्जे के अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे। मौसम भी यहाँ निस्बतन बेहतर है, ठंडा है। फोटोग्राफी करनी हो या ट्रैकिंग करनी हो तो एहतियात करें कि क्योंकि दरिया से ज़रा फासले पर रहें, क्योंकि यहाँ पर दरिया बहुत गहरा और नहायत तेज़ है। हम लोग हैं बहरीन में और अचानक ही हमारी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से हुई। I've got with me a gentleman from Manchester and his name is Alan। जी हाँ, इनका नाम है एलन और ये लोग ये मैनचेस्टर से आए, तो आए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। एलन, पहले तो आप ये बताएं आपका पाकिस्तान आना कैसे हुआ? जी, शुरू में मैं उर्दू ज़ुबान की खातिर आया। अच्छा। वो 85 में हुआ और मुझे शुरू से जब पाकिस्तान आया वो मुझे अच्छा लगा। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। आपको ये कितना अरसा लगा सीखने में? है मैंने कोई
15-20 साल पहले शुरू किया। 15-20 साल पहले तो आप ये मैनचेस्टर में ही सीख रहे थे? जी हाँ जी। किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, तो ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त मैं स्कूल में रियाजी पढ़ा रहा था बच्चों को। तो शायद आपको पता होगा कि 30 साल पहले बहुत सारे पाकिस्तानी मर्द इंग्लैंड आए। फिर जब सेट हो गए, काम जब मिला, उन्होंने अपने बीवियों को, बच्चों को बुलाना शुरू किया। तो बच्चे जब इंग्लैंड पहुंच गए थे, तो स्कूल जाना लाजमी है, तो वो हमारे स्कूलों में आते थे। और अक्सर जब क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, अक्सर 15 बच्चे होते थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो उस वक्त मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। तो उनको इंग्लिश सिखाने के लिए आपने उर्दू सीखी? मैं उनसे कहता था थोड़ा बहुत तो सीख लिया शुरू में, फिर कहता था कि भाई अगर मैं उर्दू सीख सकता हूँ तो तुम इंग्लिश सीखो। तो व्हाट मेड यू कम टू पाकिस्तान? आपको पाकिस्तान आपने आने का फैसला क्यों किया? मैं अक्सर पाकिस्तान आ चुका हूँ और मुझे अक्सर वो ख्याल आया कि जब काम से फारिग हो गया हूँ तो मैं पाकिस्तान रहने के लिए आऊँगा, तो मैंने ऐसा ही किया। तो आप इंग्लैंड में रिटायर हो गए थे और उसके बाद आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान आऊँ? बिल्कुल जी। तो आपको यहाँ कितने साल हो गए? जी, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ आए हुए? अब ये मेरा 30 साल होगा। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ रहते हुए? जी, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। एक यूँ समझे कि एक गैर मुल्की आदमी जो यहाँ रहता है, यूँ समझे कि एक गैर मुल्की आदमी जो यहाँ रहता है वो पाकिस्तानी के लिए रहना मुख्तलिफ है या गैर मुल्की आदमी के लिए मुख्तलिफ है। You find it easier to live here? हाँ जरूर, जी हाँ। अच्छा, now we met you in Sawat. I mean, tell us, about your journey here and tell us what do you think of the place so far? Well, this year I came back to Pakistan a month early. In Multan, of course, where I normally live, it's very hot, and the idea was to make a tour of the north. So I'm just on the way back now from Kalam, and we'll go up to Chitral, then stay with some friends in Bajor, and then Multan will get a little cooler, and I'll go back to Multan. So it is incredibly beautiful up here. It's the first time that I've been north of Peshawar, and the difference between Punjab and the northern areas is just amazing. I mean, what do you find fascinating here? I mean, is there anything you'd like to share with our viewers? What can I say? It's the mountains and the rivers and the quietness and the lack of traffic outside when you get outside the towns. I think the only complaint you have is that 8 रुपए की चाय की प्याली कलाम में। 8 रुपया की चाय भाई, वो कलाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप PTV वर्ल्ड की तरफ से ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। बहरीन से निकलने के बाद हमारी अगली मंजिल ऑब्वियसली कलाम ही है। जूं हम कलाम के करीब होते जा रहे हैं, पहाड़ों की ऊंचाई बुलंद और दरिया की तेजी बढ़ती जा रही है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और जगह जगह आपको बर्फपोश पहाड़ियां भी नजर आएंगी।
हम लोग कलाम पहुंच चुके हैं और इस वक्त जिस जगह मैं बैठा हूं वहां से कलाम नजर आता है पूरी तरह से। बिल्कुल मेरे लेफ्ट पे ओल्ड कलाम है, पुराना कलाम, और मेरे पीछे जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं दैट्स द न्यू कलाम, जो काफी जगह है जो अभी नई बनी है। ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये है दरिया उतरोट, जो कि आगे जाके दरिया उशू से मिलता है और वो आगे दरिया सवात बन जाता है। अब मेरे राइट पर चोटी है जिसका नाम है फलक सेर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शक्ल केटू से बहुत मिलती है और ये 21,000 फीट अबव सी लेवल है। सैदू शरीफ से डिस्टेंस यहाँ तकरीबन 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर, और आने में तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। हमें जरा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि हम रुकते रुकाते शूटिंग करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हवा चल रही है और हल्की हल्की ठंड भी है क्योंकि बर्फपोश पहाड़ हमारे इर्द गिर्द हैं। मेरे साथ इस वक्त कामों की लाहौर से कुछ लोग हैं, आए उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लग रही है। पहले हम नारायण गए, वो उधर आपका प्रोग्राम देखा था, वो जब आप सीढ़ी पाए पे बैठे थे बातें कर रहे, जीप में गए, वहाँ पे हम आपका प्रोग्राम देखे तो फिर हमें भी शौक आया, बच्चे कहने लगे कि हमें वहाँ पे लेके जाएं। हम नारायण कागान गए, फिर नारायण गए, वापसी पे इधर कलाम आ गए। तो मतलब नारायण वगैरह आप लोग ट्रैवल गाइड देकर गए? मतलब आप लोगों के प्रोग्राम आपको ही देख के बात चले गए थे तो आगे झील सैफुल मुल्क तक गए थे, मतलब सारा एरिया देख के आए थे। अच्छा, मैंने इनको पैसे नहीं दिए बाय द वे, ये एक जेन्युइन सी बात है। गर्मियों के सीजन में कालाम में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का तांता बना रहता है। टूरिस्ट के इसी रश को देखते हुए अब यहाँ पर तमाम जदीद सहूलियात से मुज़य्यन मॉडर्न किस्म के बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं। मेरा क़याम यहाँ पर PTDC के मोटेल में है, जिसकी बुकिंग मैंने इस्लामाबाद से ही करा ली थी। शहर से जरा हाइट पर ये एक खूबसूरत सी लोकेशन पर मोटेल वाक़ है। मैं जिस जंगल में हूं उसको कहते हैं बण जंगल, और ये कलाम में ही है और तकरीबन 40 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। इस जंगल के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया के उन जंगलों में से है जो कि एक ही प्लेन एरिया पर वाक़े हैं। इस किस्म का जंगल ढूंढने के लिए आपको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ जो दरख्त आप देख रहे हैं ये देयार के दरख्त हैं, बहुत ही कीमती लकड़ी होती है इनकी, इनसे फर्नीचर बनता है। अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस। दिल तो यही चाह रहा है कि यहीं बैठ जाऊं और काफी देर यहीं गुजारूं, लेकिन द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये शायद कहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि जंगल तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मुझे अभी मीलों आगे जाना है, बहुत से वादे निभाने हैं। ये बच्चे कितने डिसिप्लिन से चल रहे हैं। A little stop over and back to the journey। कलाम से आगे 2 और जगह हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं। एक है गबराल जो कि दरियाए उतरोट के किनारे वाक़ है, और दूसरी जगह है माहूढंड जो कि दरियाए उशू के किनारे है। और मेरी अगली मंजिल माहूढंड है, जिसकी मैंने कलाम में बहुत तारीफ सुनी।
कलाम से महाडर्न के सफर के दरमियान आपको कई जगहों पर ग्लेशियर्स नजर आएंगे, आबशारें भी नजर आएंगी। इतनी खूबसूरत जगह है कि आप रुकने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गया। हम लोग इस वक्त माउ डर्न के रास्ते में हैं और अभी हमने एक ग्लेशियर क्रॉस किया जहां बहुत सारे लोग पिकनिक्स मना रहे थे। यहां से तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता और है और आपको रास्ते में इस तरह के स्पॉट्स मिलेंगे। काफी पीसफुल सी जगह है, पानी भी यहाँ बहुत खूबसूरत हो रहा है, एमरल्ड ग्रीन किस्म का इसका रंग है, फिरोजी, सब्ज और नीला कुछ मिक्सचर सा हुआ हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पुरसुकून है पानी यहाँ पर, इसकी तेजी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। हम लोग इस वक्त दरिया उशू के किनारे बैठे हैं और मेरे साथ दो जर्मन दोस्त हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। We've got a couple of friends here from Germany. Your name is Gerd. You are Michael. Michael, Gerd and Michael. So I believe you've come here on a bike. So tell me about your journey. Traveled from Germany over Czechoslovakia and Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, Iran to here, to Pakistan. We'll go further over India, Nepal, Thailand, Malaysia, Singapore to Australia. Tell me, about Pakistan. How have you found it so far? So far, we have to go over Pakistan to India, and why not? it's a lovely country. There are many different landscapes, from the sandy desert to green mountains, Himalaya, you see the river, and there are many different landscapes in Pakistan you can see. How did you find Swat? It's very nice here, very nice people, a little bit too friendly for us. We have to ask many questions lots of times, but the people are very nice here. How does it compare to other places in the world? Be frank. Looks like the Alps, but it's very much higher at here. Looks like the Alps and very much higher. Anyway, thank you very much. It's been lovely talking to you both, and I wish you all the best in your journeys, yeah? Take care and all the best. माउडर्न झील तक का रास्ता कच्चा है, सड़क जरा नामवार है और रास्ते में कई दफा दरिया के चढ़ने की वजह से पानी भी आता है। तो अगर आप लोग यहाँ आए तो कोशिश करें कि यहीं से कोई मकामी ड्राइवर ले लें और गाड़ी आपकी 4 व्हील ड्राइव या जीप हो तो बेहतर है। Wow, that looks beautiful. ऐसा नहीं लग रहा कि पानी बह रहा, लग रहा है कि झाग बह रही है, दूध बह रहा है।
दिस इज माहूडंड। जी हाँ, इस वक्त हम लोग माहूडंड में हैं। ये दरियाए उशू है जो मेरे साथ साथ बह रहा है, जो कि आगे दरियाए उतरोड में मिलता है कालाम पर, और आगे ये दरियाए सवात बन जाता है। ये दरिया इस वैली में आके एक झील की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसका नाम है माहूडंड झील। माहूडंड जो है पश्तो से निकला है, जिसका मतलब है मछलियों का तालाब, और ये जगह फिशिंग के लिए काफी मशहूर है। यहाँ फिशिंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग कालाम से आते हैं डे ट्रिप के लिए। तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला है और इसकी हाइट है तकरीबन 9000 फीट। आप लोग ये फासला तकरीबन 2 घंटे में तय कर सकते हैं, लेकिन रास्ता कच्चा है और पथरीला है। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ले लें। इस वक्त हम लोग माहूडंड झील के किनारे बैठे हैं। मेरे साथ एक फैमिली है जो कि मुल्तान से आई है। अच्छा, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग ये बताएं, आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? 2 दिन हो गए हमें यहाँ आए को, आज दूसरा दिन है तकरीबन। आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम पहले कलाम आए हैं, पहले कलाम से फिर अब यहाँ टैक्सी की है वैगन, उसके यहाँ पहुंचे हैं फिर। अच्छा, तो आपको ये जगह कैसी लगी माहूडंड? बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन लगी, बहुत अच्छी लगी है। बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंडी जगह है। क्या चीज यहाँ पसंद आई आपको? यहाँ पसंद देखें ग्रीन की है और पानी है और खूबसूरत जगह है ये जगह जो है ना, इसलिए हम आए हैं, बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ जो लोग अभी नहीं आए उनके लिए आप कोई मशवरा देना चाहेंगे, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में लोगों को आना चाहिए। सबसे अच्छा सिर्फ सड़क का प्रॉब्लम है, या तो सड़क जो है ना वो ठीक नहीं है। अगर ये सड़क बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल में लोग बाहर के भी लोग यहाँ एंजॉय के लिए आना चाहे, और आएंगे लोग, और बहुत आएंगे। सिर्फ सड़क की वजह से ये लोग नहीं आते। हम लोग माहूडंड से वापस आ चुके हैं और मैं इस वक्त बैठा हूं पीटीडीसी के मोटेल में, और आई एम एंजॉयिंग माई कप ऑफ टी। काफी अच्छी जगह है ये, और काफी हाइट पर है कालाम में। और यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ से आपको 2 पहाड़ों की टॉप्स के व्यूज मिलते हैं। लेफ्ट पे मेरे मंकियाल है और राइट पे फलक सेर। सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम फ्रॉम दिस पॉइंट। काफी अच्छी जगह है, बाहर लॉन भी बहुत खूबसूरत है। इट्स नाइस प्लेस टू बी।